क्वेश्चन है हमारे पास, द आरसीसी बीम 230 mm wide and 400 mm deep effective is supported over a effective span of 6 meter and reinforced with 4 bars of 20 diameter along a tension side. What working load inclusive of self weight use M25 and FE 415? तो हमें पहले गिवन जो है देखना पड़ेगा। 230 mm फाइट मतलब हमारे पास ब्रिथ जो है बीम की एंड टू एंड दिस इज 230 mm एंड डेप्थ जो है इफेक्टिव फ्रॉम द कंप्रेसिव जोन टू द सेंटर ऑफ द बार्स इज 400 mm सपोर्टेड और स्पैन ऑफ इफेक्टिव स्पैन मतलब मेरे पास LE की वैल्यू जो है वह 6 मीटर इन्फोर्स विद द 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, यानी कि हमारे पास 4 बार्स है ऑफ 20 mm डाया के। तो हमें निकालना है वर्किंग लोड मीन्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट मतलब W। वर्किंग लोड मतलब जो लोड उस पर आएगा वो, अगर हम इसको 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा फैक्टरेड लोड। ठीक है, तो हमें वर्किंग लोड जो है पहले निकालना है। हमें पास वर्किंग लोड निकालना है, तो इसके लिए जो है हमें पहले गिवन लिखना होगा। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ लिखी है हमने यहाँ पे 6 मीटर, ब्रीथ जो है 230 mm वाइड है हमारा बीम, डेप्थ इफेक्टिव जो है हमारे पास वो है 400 mm, 4 बार्स ऑफ डायमीटर 20 है हमारे पास। तो हम उससे इसका एरिया निकालेंगे मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे π/4, 4 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर। तो हमें आंसर जो मिलेगा एरिया ऑफ स्टील का वो होगा 1256.63 mm स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्टील। और हमें इसमें दिया है यूज़ M25 मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है यानी कि FCK वो है हमारे पास 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY यानी कि FE 415 मतलब FI ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो है हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि यहाँ पे हमें MU की वैल्यू पता नहीं है, इसके लिए हमें पहले MU निकालना पड़ेगा, उसी से हम बाद में W जो है निकालेंगे। पर हमें ये पहले पता होनी ज़रूरी है कि MU और MU लिमिटेड जो है मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है मतलब उनसे दोनों में से जो कम वैल्यू होगी हमें वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले XU और XU मैक्स जो है उसको कंपेयर करेंगे, तो हम MU और MU लिमिटेड का जो वैल्यू है यानी कि रिलेशन है वो पता कर सकते हैं। पहले कंसिडर करना होगा कि CU डेट इज कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। ऐसा हम पहले कंसिडर करेंगे, तो हमें फार्मूला हम जब डालेंगे इसमें तो 0.36 FCK B XU इक्वल टू 0.87 FY AST। तो हमारे पास अभी यहाँ पे है 0.36 FCK की वैल्यू हमारे पास है 25, P की वैल्यू है 230, FY की है 415 और एरिया ऑफ स्टील हमने यहाँ पे निकाला है। तो हम XU की वैल्यू हमें निकालनी है, तो XU इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36
FCKP। तो हम इसमें वैल्यू जो है पुट करेंगे यहाँ पे। पॉइंट 0.3625 इंटू 230। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला होगा 219.18 mm। तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 219.18। ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो हमें अभी एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि IS कोड 456 से कि फॉर FE 415 एक्स मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.48T। हमें टी की जो है इफ़ेक्टिव डेप्थ उसकी वैल्यू पता है, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे 0.48 इंटू डी जो हमारे पास 400 है, तो हमें वैल्यू मिलेगी 192 mm। तो हमें इससे ये पता हो जाएगा कि देयरफॉर एक्स यू जो है वो बड़ा है एक्स यू मैक्स से। सो देयरफॉर कंडीशन ये होगी कि एम यू जो होगा वो बड़ा होगा एम यू लिमिटेड से। तब एम यू की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू एम यू लिमिटेड से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे जो है एम यू लिमिटेड को डिज़ाइन रेजिस्टेंस या मोमेंट लोड जो है कंसिडर करेंगे। सो फॉर FE 415 IS कोड 456 जो है वो हमें एक फॉर्मूला देता है फॉर एम यू लिमिट 0.138 FCK/PD स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास FCK की वैल्यू है, B की वैल्यू है और D की वैल्यू है। तो हम एम यू लिमिटेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे 0.138 इंटू 25 इंटू 230 इंटू 400 स्क्वायर, तो हमें वैल्यू मिलेगी 126.96 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ये हमारे पास ये अभी वैल्यू हो गई एम यू लिमिटेड की। पर हमें निकालना है वर्किंग लोड। तो वर्किंग लोड जो लोड उस पर एक्ट होगा उसके वो हमें निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम डिज़ाइन करेंगे, मतलब ये डिज़ाइन रेजिस्टेंस होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द लोड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग एम यू लिमिट। अगर हमारे पास जो फैक्ट्री लोड है तो उससे हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम यू लिमिट इक्वल टू फैक्ट्रेड लोड इनटू इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर अपॉन 8। ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास एम यू लिमिट की वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ भी है। तो हम ये जो फैक्ट्रेड लोड है, दिस इज द WU इज द फैक्ट्रेड लोड है, वो जो हमें निकालना है। तो उससे हम फैक्ट्री लोड से बाद में फिर वर्किंग लोड जो है, जो उस पर लोड एक्ट होगा स्ट्रक्चर पे यानी कि बीम पे, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एम लिमिट की वैल्यू है 126.96 इक्वल टू WU इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 8। तो हमें बस ये वैल्यू जो है 6 स्क्वायर अपॉन 8 ये यहाँ इस साइड ले जानी है। तो हमारे पास WU की जो वैल्यू आएंगी होगी 28.21 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे हमें मिल गई W की यानी कि फैक्टर जो लोड है हमारे पास, जो 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला वो होगा 28.21 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर बाद में हमें फॉर कैलकुलेटिंग लोड दैट इज़ वर्किंग लोड जो है हमारा
W निकालने के लिए जो फैक्टरेड लोड है उससे 1.5 से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास 28.21 अपॉन 1.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18.80 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गई हमारी वर्किंग लोड। सो ये वर्किंग लोड जो है फैक्ट्री लोड में बताता हूँ आपको पहले इसका रिलेशन क्या होता है। तो वर्किंग लोड जो होता है, जो कोई स्ट्रक्चर है यानी कि ये बीम है तो उस पर जो लोड एक्ट होगा वो होगा W। पर हम जो है वो कंसिडर करते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्ट हो रहा है, क्योंकि वो अगर उस पर कोई लाइव लोड अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए हम इस W को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है फैक्ट्री लोड यानी कि WU। और इससे भी हम ये तो फिर हो गया एक ही पार्ट का, यानी कि एक ही मीटर और मीटर बाय मीटर का हो गया। पर फॉर लॉन्गर स्पैन, और या कि आप कह सकते हैं कि एक बीम के लिए जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसके लिए हमें ये जो फार्मूला है WU/L²/8 इस फॉर्मूले पुट करते हैं तो बाद में फिर हमें जो लोड उस पर एक्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा उस स्ट्रक्चर का, तो वह निकाल सकते हैं। So thank you for watching, and if you like the video please like, share and comment below, and if you have any doubt you can comment me or send me message from any social media platform where I am available. The link was given in the description. Thank you very much.